नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिफेंस से जुड़ी हुई। आज हम लोग यहाँ पे इंडिया के एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं एंड दैट इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। खबर आई है रिसेंटली कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A इट इज गोइंग टू टेक फ्लाइट इन जून 2022। ये अनाउंसमेंट हुई थी बाय द CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, आर माधवन ने अनाउंस किया कि 2022 की जून में, मिड 2022 में MK-1A जो LCA तेजस है उसकी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। छोटी सी खबर है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे एक बड़ी चर्चा करने वाले अबाउट द एंटायर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इस डिस्कशन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक एस्पिरेंट है, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोशन मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग आइडिया मिलेगी, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं वो कितना टफ है, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि अगर हम लोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक केस स्टडी देखें तो कंटिन्यूस डिलेस हो रहे हैं, कॉस्ट ओवररन्स हो रहे हैं। उसके बाद इवेंचुअली कुछ खबर आ रही है कि अभी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स। लेकिन अगर हम लोग इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 1984 में। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब लोगों ने एक मूवी ज़रूर देखी होगी, हिंदी मूवी है रंग दे बसंती। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल मूवी भी थी क्योंकि उस समय पे उस मूवी में MiG-21 की क्रैश दिखाई गई थी। ये MiG-21 रशिया से जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था वो फाइटर एयरक्राफ्ट से, और अभी तक बहुत सारे इंडियन पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे MiG-21 क्रैश हुए हैं। आज भी इंडिया में 100 से भी ज़्यादा MiG-21 ऑपरेशनल है, और इस MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए ही 1984 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। आई एम रिपीटिंग, 1984 में MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ था, और इसकी जो अभी जो टेस्टिंग होने वाली है Make-1A जो एडवांस्ड इंजन है उसकी टेस्टिंग जून 2022 में होने वाली है, और 2024 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कितना टफ होता है इंडिजिनाइजेशन करना और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए हम लोग हमेशा एक कंप्लेंट ज़रूर करते हैं, क्रिटिसिज्म ज़रूर करते हैं कि वी इम्पोर्ट लॉट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी नेसेंट स्टेज में है। एक प्रोग्राम 1984 में सेटअप हुआ, उसकी डिलीवरी जो एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी अभी शुरू होने वाली है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम स्टोरी। टू गेट टू नो दिस, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर हियर, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे बारे में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और ये डिस्कशन हो क्यों रही, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली एक अपडेट आई है कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस, उसकी डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली थी जिस किसी वेरिएंट को, इस वेरिएंट को MK-1 वेरिएंट को FOC मिला हुआ है, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस। देखिए नॉर्मली जब भी एक एयरक्राफ्ट डिलीवर होता है, अगर HAL डिलीवर कर रहा है तो उसको पहले इनिशियल क्लियरेंस मिलती है। इनिशियल क्लियरेंस में कुछ ट्रेनिंग फ्लाइट्स भी मिलती है। उसके बाद फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, यानी कि ये प्लेन कंप्लीटली सौंपा जाएगा, टेस्टिंग होने के बाद सौंपा ही जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। तो जिसको भी ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली है Make-1 वेरिएंट, नॉट Make-1A, वो डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी बाई 2022। दिस ईयर डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और बाकी जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं LCA MK-1A वेरिएंट, जो Make-1 से भी थोड़ा सा एडवांस्ड वेरिएंट है, उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी 2024 से, लेकिन उसकी पहली फ्लाइट होगी इन जून 2022, दैट इज इन द मिडल ऑफ 2022। तो चलिए जानते हैं इस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टोरी। क्या है इस प्रोग्राम की स्टोरी? जैसे कि मैंने आपको बताया, LCA प्रोग्राम कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 1984 में। क्यों? क्योंकि हम लोग MiG-21 को रिप्लेस करना चाहते थे और इंडिजिनस प्रोडक्शन करना है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुलाइज किया। और 2001 में LCA टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली फ्लाइट भी हुई, जनवरी 2001 में। इसका नाम तेजस भी दिया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन तब से लेकर आज तक 2001 में जो पहली फ्लाइट हुई थी, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, आज 2022 है, ऑलमोस्ट 20-21 सालों बाद, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ओवररन्स के बाद, काफ़ी ज़्यादा डिलेज के बाद, इवेंचुअली एक हम लोगों ने बड़ा ऑर्डर दिया है ऑफ 83 LCA तेजस एयरक्राफ्ट टू HAL। ये हुआ था पिछले साल ही, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हुई है इस लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट प्रोग्राम में? देखिए शुरुआती दौर में
2001 में फर्स्ट फ्लाइट हुआ, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया LCA के लिए विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, राइट। अगेन दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जहाँ पे 20 इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाली कॉन्फ़िगरेशन वाली एयरक्राफ्ट जो थी वो प्रोवाइड करेंगे। HAL ने कहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2006 में। एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 20 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट बाय द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन ऑन 2010 इन दिसंबर, राइट। और इसकी डिलीवरी भी होनी थी, लेकिन डीले पे डीले होती गई बिकॉज ऑफ डीलेस इन सर्टिफिकेशन, बिकॉज ऑफ डीलेस इन इंपोर्ट्स ऑफ मेनी इक्विपमेंट्स। इसकी जो डिलीवरी है वो तो डीले होती गई, और डिलीवरी तो डीले होती गई। और यहाँ पे मैं कहूँगा जो इंजन हम लोग डेवलप कर रहे थे, हम लोगों ने एक कावेरी जेट इंजन डेवलप किया जिसको हम लोगों ने शेल्फ कर दिया। MK1 वेरिएंट है। MK1 वेरिएंट तो अभी मैं कहूँगा मोस्टली ऑब्सोलीट ही है, ऑल्दो इसकी 10 फ्लाइट्स हमें मिलने वाली है, लेकिन इससे भी एडवांस्ड MK1A इंजन के ऊपर हमारा फोकस है अभी। और अभी फिलहाल आवर फोकस ऑन दिस, बट कुछ इस तरह की ट्रांजिशन हुई है। एक जेट इंजन बनाया, शेल्फ हो गया, MK1 बना, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कुछ एडवांसमेंट की है। MK1A के ऊपर भी एडवांसमेंट इनफैक्ट चल रही है। जो इनिशियल लेवल क्लियरेंस मिली फॉर LCA वो उसको मिली दिसंबर 2013 में। फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली फरवरी 2019 में, और इसके बाद जो FOC मिली है फॉर MEK1 उसकी डिलीवरी होने वाली है। अब इस FOC के बाद, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद, हम लोगों ने एक ऑर्डर भी किया था। मैंने आपको बताया जनवरी 2021 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जहां पे इंडिजिनाइजेशन हो गया ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट। इसके लिए 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हम लोग खरीदेंगे HAL से। 48,000 करोड़ रुपीज़ की ये डील है, फाइनल हो चुकी है डील, ठीक है। अब ये जो डील हुई है इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री पे करने वाला है 48,000 करोड़। 83 LCA में से हमें 73 LCA जो है वो MEK1A इंजन वाले मिलेंगे, जिसकी पहली फ्लाइट होने वाली है जून 2022 में, और 10 हमारे पास MEK1 के ट्रेनर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, और इसकी डिलीवरी 2022 में हो जाएगी। और ये जो LCA MEK1A है इसमें 40 से भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं ओवर द प्रीवियस वेरिएंट, जहाँ पे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएंगे, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे रहेगा, रेडार रहेगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स रहेंगे, नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड किए जा रही है इन द MK1A वेरिएंट, और ये वेरिएंट की पहली फ्लाइट होने वाली है जून 2022। और इस साल 2022 में हमें 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिल जाने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया LCA प्रोग्राम वाज क्रिएटेड टू रिप्लेस दिस MiG फाइटर्स। अब ये तो अभी तक की जो प्रोग्रेस है इसके बारे में बताया। कितना पैसा हम लोगों ने डाला है इसमें, देखिए अब ये बात क्यों कर रहा हूँ कि पैसा हमने क्यों डाला है, क्योंकि देखिए सरकार यहाँ पे डाल रही है। R&D का पैसा तो सरकार ही देगी, HAL तो प्रोडक्शन करेगा और हमें दे देगा, लेकिन जो R&D का पैसा लगा है वो भी काफ़ी ज़्यादा गया है। कॉस्ट ओवररन्स यहाँ पे हुए हैं। शुरुआती दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए थे 2188 करोड़ फॉर फुल स्केल इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट। फेज 1 में इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके लिए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए अलोकेट किए गए। दूसरे फेज में जहाँ पे फैब्रिकेशन होगी प्रोटोटाइप व्हीकल्स की, उसके लिए 5700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा एलोकेट किए गए, और एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी एस्टैब्लिश करेंगे HAL, ये बताया गया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर। और दिस इज ऑल्सो इन एडवांस स्टेजेस इन कर्नाटका इटसेल्फ, इट इज बीइंग डेवलप्ड। HAL आपको पता है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में ही, और बेंगलोर से थोड़ी सी दूर एक और जगह है तुमकुर, जहाँ पे एक इंस्टॉलेशन प्लांट भी शुरू होने वाला है। तो 2000 करोड़, 5000 करोड़ फेज 1 फेज 2 में। इसके अलावा सरकार ने मार्च 2020 में पार्लियामेंट ने बताया जो एंटायर LCA प्रोजेक्ट है उसमें उनका खर्चा लगा है फॉर R&D, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट 11,000 करोड़, जिसमें पहले LCA का इंजन LCA MEK1, LCA MEK1A अभी डेवलप हो रहा है। इसके अलावा कावेरी जेट इंजन बनाया गया था, कावेरी जेट इंजन वॉज लेटर ऑन शेल्फ्ड। तो ये सरकार ने बताया कि अभी तक हम लोगों ने 11,000 करोड़ रुपए डाले हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर LCA एयरक्राफ्ट्स। अभी प्रोडक्शन शुरू हो रही है, प्रोडक्शन धीरे धीरे आएगी। इसके लिए HAL काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है, बहुत सारी मल्टीपल असेंबली लाइंस वो लगा चुका है, एक नया प्लांट आ चुका है तुमकुर में जो मैंने आपको बताया। और इसकी जो डिज़ाइन है, फॉर डिज़ाइन ADA इज रिस्पॉन्सिबल, अगेन इट इज सेटअप इन बेंगलोर इटसेल्फ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विच वर्क्स अंडर DRDO, और प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय HAL, जो हमें
इवेंचुअली एयरक्राफ्ट दे देगा। तो ये है अभी तक की इसकी हिस्ट्री। 1984 में इसकी शुरुआत हुई, 2001 में पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हुई और 2019 में इसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला फॉर मेक 1, राइट। और मेक 1 जो इंजन है वो हमें अभी 2022 में डिलीवरी हो जाएगी। यही अनाउंस किया आर माधवन ने, who is the chief managing director of HAL. He said the final operation clearance variant of this would be provided in 2022, although there are some things pending, some systems are pending from Israel. जब भी वो आएंगे तो हम लोग उसको डिलीवर कर देंगे। और जो उससे भी एडवांस्ड है, यानी कि 73 फ्लाइट जो हमें मिलनी है LCA मेक 1A की, उसकी पहली फ्लाइट इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक फ्लाइट इन जून 2022 और अगले 2 सालों के लिए इस LCA MK1A वेरिएंट की टेस्टिंग चलेगी, उसके बाद डिलीवरी शुरू होगी। तो डिलीवरी अप्रॉक्सीमेटली 2024 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे चले जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाए और कॉन्ट्रैक्ट को देखें, उस कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा हुआ है कि HAL इज फर्स्ट गोइंग टू डिलीवर 3 LCA MK1A एयरक्राफ्ट इन 2024। पहले 3 एयरक्राफ्ट डिलीवर करेगा 2024 में, उसके बाद हर साल 16 एयरक्राफ्ट उन्हें देने हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। एज ऑफ नाउ अभी जो LCA हमारा इंजन डेवलप हो रहा है उसमें करंटली 52% इंडिजनाइजेशन है, यानी कि अभी भी 48% जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं इस फ्लाइट को बनाने में वो बाहर से आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। 100% इंडिजनाइजेशन नहीं। Although HAL ने कहा है कि it is looking to increase it to 65%. So that is the status as of now of the light combat aircraft program. इसके अलावा Make 1 is there, MK1A का टेस्टिंग अभी चल रहा है। MK2 जो एक बहुत बड़ा लार्जर एयरक्राफ्ट है, लार्जर एयरक्राफ्ट इंजन है विच इज़ केपेबल ऑफ अ वेरी हाई कैपेसिटी, 6,500 kg उसकी कैपेसिटी रहेगी। अभी फिलहाल जो LCA है उसकी कैपेसिटी है 3,500। LCA मेक 2 में काफ़ी ज़्यादा क्षमता रहेगी। इट कैन विथस्टैंड हैवी वेपन्स लाइक द स्कैल्प, क्रिस्टल मेज, स्पाइस 2000। तो ज़्यादा वेट ये कैरी कर पाएगा और ज़्यादा कैपेसिटी हमें देगा। और इसकी शुरुआती जो फ्लाइट रहेगी HAL ने कहा है दे आर एक्सपेक्टेड टू रोल इट आउट बाय 2023। ये है स्टेटस। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा 2 और चीज़ें डेवलपमेंट में हैं बाय द ADA एंड बाय द HAL। इन एडिशन टू LCA मेक 1A एंड मेक 2, AMCA और TED-BF भी शुरू है। AMCA इज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड अनदर वन इज ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये यूज़ किया जाएगा फॉर इंडियन नेवी और इसको भी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी भी डिज़ाइन और प्रोडक्शन में लगी हुई है ADA और HAL। AMCA जो है ये 25 टन की एयरक्राफ्ट रहेगी जिसकी इंटरनल कैरियज या फिर पेलोड रहेगा 1500 kg, इंटरनल पेलोड, एक्सटर्नल पेलोड ऑफ 5500 kg, फ्यूल कैपेसिटी इज 6500 kg। तो बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पहली रोल आउट शुरू होगी 2024 में, यानी कि इनिशियल जो फ्लाइंग ऑपरेशन होती है वो 2024 में शुरू होनी है। इसके अलावा एक और है TED-BF जो मैंने आपको बताया, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये भी डिज़ाइन फेज में है। यहाँ पे इनपुट्स लिए जा रहे हैं फ्रॉम द नेवल LCA प्रोग्राम और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट प्लान है दैट इज इन 2026। सो दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज फॉर इंडिजनाइजेशन। ऑल्दो कॉस्ट ओवररन्स जो है, डिलेज जो है, अकाउंटेबल होनी चाहिए जो भी एजेंसीज है वो, बट नॉनदलेस दिस हैपन्स एवरीवेयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर भी वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, ताकि जो आगे वाले प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे वहाँ भी यही कॉस्ट रन्स ना हो, यही डिलेस ना हो और प्रॉपरली जो भी टारगेट्स सेट किए गए हैं फॉर डिलीवरी वो अचीव हो। और आशा करते हैं कि जो अभी प्रॉमिस किया गया है बाय द HAL दैट 2022 में जो FOC फ्लाइट्स हैं वो दी जाएंगी और उसके बाद जो भी LCA से बाय 2024 डिलीवरी विल स्टार्ट। लेट्स होप फॉर दैट। एंड जैसे ये होगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। We'll keep an update on this on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.